नमस्कार। बड़ी खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री के आप सचिव रहे विवेक रावत के दुमका स्थित आवास पर वन विभाग की जो छापेमारी हुई थी उसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विवेक रावत के भांजा भूदेव कुमार राव ने दुमका के नगर थाना में एक मामला दर्ज कराया है और ये मामला वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ही किया गया है और बताया गया है कि बिना किसी सर्च वारंट या बिना किसी कागजात के घर की तलाशी ली गई, जबकि वे लगातार कहते रहे कि ये घर पंकज कुमार रावत जिसे वे खोज रहे हैं उनका नहीं बल्कि विवेक कुमार रावत का है। आपको बता दें कि पंकज कुमार रावत जो हैं वो विवेक रावत के भतीजा हैं और जिन्होंने मामला दर्ज कराया है ये विवेक रावत के भांजा हैं। दरअसल आप सब जानते हैं कि कल सुबह के 5 बजे जो दुमका के महुआ डंगाल इलाके स्थित विवेक रावत का घर है वहाँ पर वन विभाग के लगभग 30 से 40 की संख्या में फोर्स के साथ अधिकारी पहुंचे और वो घर के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी सूचना मिली और उसके बाद स्थानीय लोगों ने घर को पूरी तरह से घेर लिया और वहाँ मौजूद लोग लगातार यही मांग करते रहे कि आखिर किस लिए छापेमारी वो करना चाहते हैं, वो इससे जुड़ा हुआ कोई सर्च वारंट या कोई कागजात दिखाएं। लेकिन वहाँ जो IFS के ट्रेनिंग ऑफिसर थे पुष्कर काले, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि DFO के मौखिक आदेश पर यह सब कार्रवाई हो रही है। पूरा 5 बजे से लेकर 9 बजे तक भीड़ काफ़ी वहाँ पर मौजूद रही। उसके बाद घर का दरवाज़ा खोला गया और करीब 10 मिनट तक घर में सर्च करने के बाद जो ट्रेनी IFS ऑफिसर थे वो वहाँ से गाड़ी पर बैठकर निकल गए और जो वन विभाग के पुलिस थे और फिर स्थानीय पुलिस जो मौके पर पहुंची थी सभी उसके बाद वहां से निकल गए। और उसके बाद से ही ये सवाल खड़ा होने लगा कि पंकज रावत को अगर खोजने के लिए वन प्रमंडल या फिर वन विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे तो ये विवेक रावत के घर पर वो क्यों पहुँचे। और यही वजह है कि उनके भांजा ने थाना में मामला दर्ज कराया है और साफ तौर पे कहा है कि वे लगातार कहते रहे कि ये विवेकानंद रावत का घर है, पंकज रावत का घर नहीं है। फिर भी जो वन विभाग के अधिकारी थे वे सुने नहीं बल्कि भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी। वो ट्रेनी जो IFS ऑफिसर थे वे 4-5 जवानों के साथ ज़बरदस्ती घर के अंदर प्रवेश किए। घर सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक घर के बाहर वे मौजूद रहे और उसके बाद घर के अंदर 10 मिनट तक वो जांच करते रहे। उसके बाद DFO जो दुमका के हैं सात्विक व्यास, उनका एक बयान आया और उन्होंने बयान देते हुए बताया कि ये मामला दरअसल जून 2025 का है और उसी FIR के सिलसिले में ये जो छापेमारी है वो की गई थी। लेकिन अब इसमें कई सवाल खड़े होने लगे हैं। पहला सवाल तो ये कि पंकज रावत का घर नहीं था तो विवेक रावत के घर पर ये छापेमारी क्यों की गई, वो भी बिना किसी कागजात के। अगर स्थानीय लोग या घर वाले कागजात मांग रहे थे, अगर कागजात था तो वो फिर दिखाया क्यों नहीं गया। दूसरा सवाल, जो अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे और DFO भी जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि पंकज रावत को गिरफ्तार करने के लिए वन विभाग की टीम पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँची थी। लेकिन एक CCTV फुटेज निकलकर सामने आया है और इस CCTV फुटेज में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि 7 मिनट के आसपास जो पंकज कुमार रावत हैं वो पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों के सामने ही घर के बाहर खड़े हैं और वहाँ पर जिस IFS ट्रेनिंग ऑफिसर के नेतृत्व में ये कार्रवाई हो रही थी वो भी मौजूद हैं, लेकिन वो उन्हें पकड़ते नहीं हैं। पंकज रावत वहाँ से फिर चले जाते हैं और उसके बाद करीब 8-9 बजे घर खोलकर फिर पूरे घर की तलाशी ली जाती है। ये जो है एक सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पंकज कुमार रावत जिसे पकड़ने के लिए, जैसा कि वन विभाग की अधिकारी बयान दे रहे हैं कि उसे खोजने के लिए वहां पर छापेमारी करने के लिए गई थी, तो पंकज कुमार रावत ने दुमका वन प्रमंडल में 3 RTI अभी हाल में डाला था। एक RTI उन्होंने डाला था 1 जून 2026 को और उन्होंने पूछा था कि विभागीय वाहन पर हूटर और बत्ती के उपयोग के संबंध में जानकारी दिया जाए। इसकी जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद उन्होंने 11 जुलाई 2026 को एक RTI डाला था और उसमें पूछा था कि वन प्रभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 से 2026 में सामग्री आपूर्ति से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसकी भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। उसके बाद 15 जुलाई 2026 को उन्होंने एक RTI डाला था और उसमें
उन्होंने जानकारी मांगी थी कि मसान जोर के समीप निर्मित नए इको टूरिज्म रिसोर्ट के बारे में जानकारी प्रमाणित करने के संबंध में, मतलब जानकारी मांगी गई थी कि वहाँ पर जो बोटिंग वगैरह हो रहा है उसके वैध लाइसेंस हैं या नहीं, किस एजेंसी के जरिए हो रहा है। लेकिन इन तीनों आरटीआई की जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद पंकज कुमार रावत, वहाँ से जानकारी नहीं मिलने के बाद जो आरटीआई कानून कहता है कि आप प्रथम अपील में जा सकते हैं, और उसके बाद वो 15 जुलाई को ही प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास उन्होंने इसकी शिकायत की कि यहाँ से जानकारी नहीं मिल रही है। मतलब ये प्रोसेस चल रहा था। जो जानकारी स्थानीय लोग दे रहे हैं उसके अनुसार इसी आरटीआई के जरिए दुमका वन प्रमंडल में जो करोड़ों का खेल हुआ है, घोटाला हुआ है, उसका कहीं ना कहीं उजागर हो जाता। और यही वजह है कि पंकज कुमार रावत को खोजने के लिए वन विभाग की टीम जो है इतनी संख्या में फोर्स लेकर विवेक रावत के घर पर पहुंची। स्थानीय लोग ये भी बता रहे हैं कि अगर उस इलाके में कहीं हाथी निकल जाए और डीएफओ को फ़ोन करके ये जानकारी दी जाए कि इस इलाके में हाथी निकल गया है, तो कहा जाएगा कि उनके पास जो है जवानों की संख्या नहीं है। लेकिन 30-40 की संख्या में सुबह सुबह 5 बजे विवेक रावत के घर के बाहर पुलिस और जो वन विभाग की टीम है वो वहाँ पर पहुँच गई। अब जिस डीएफओ ने जो इस पूरी कार्रवाई के बाद एक बयान दिया था और बयान देकर कहा था कि ये जो पूरी कार्रवाई है जून महीने में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसी एफआईआर के आधार पर ये किया जा रहा है। उसमें बताया गया था कि मेसर्स लालजी पटेल एंड कंपनी 100 मील दुधानी दुमका का अवैध रूप से संचालन के संबंध में बयान में वे कह रहे हैं कि वहाँ पर पंकज कुमार रावत थे और उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ हाथापाई की, मतलब सरकारी काम में बाधा डालने का भी एक मामला दर्ज किया गया है। जो लोगों ने थाना में कंप्लेन दर्ज किया है, जो स्थानीय लोग हैं, वो बता रहे हैं कि ये दोनों जो दो एफआईआर का जिक्र किया गया है और उस दोनों एफआईआर में कहीं भी पंकज कुमार रावत का नाम नहीं है। और पंकज कुमार रावत का नाम जो फाइनल चार्जशीट दाखिल किया गया उस फाइनल चार्जशीट में दिया गया है। और ये फाइनल चार्जशीट पंकज कुमार रावत ने जब आरटीआई डाला और उसके बाद ये डाला गया है। ये जो है दुमका में फ़िलहाल चर्चा का विषय है। मैंने इस संबंध में जो दुमका के डीएफओ हैं सात्विक व्यास, उनसे भी उनका पक्ष जानना चाहा कि जब आप पंकज कुमार रावत को पकड़ने के लिए गए थे और वही पंकज कुमार रावत घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं कि 7:07 पर मौजूद हैं, तो आपके जो भी अधिकारी गए थे उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं? क्या वो आप पहचान नहीं रहे थे या फिर आपकी मंशा कुछ और थी, कुछ और आप तलाशना चाहते थे? लेकिन उन्होंने कई बार मैंने फ़ोन किया, फ़ोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। कल ही जो उनका बयान आया है वही उनका अंतिम बयान है और उसमें उन्होंने यही जानकारी दी है। तो फिलहाल पूरे संथाल परगना में ये चर्चा का विषय है, क्योंकि विवेक रावत ये पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आप सचिव तो रहे ही हैं और फिलहाल बसंत सोरेन के ही भी बेहद करीबी माने जाते हैं। और ऐसे में उनके घर पर इतनी संख्या में वन विभाग के अधिकारी जवानों के साथ पहुंच जा रहे हैं, तो कई सवाल खड़ा हो रहा है। और इसी सवाल के बाद ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या आरटीआई के द्वारा जो साक्ष्य या फिर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उसे छुपाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। अब तो वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से बयान आएगा तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
www.thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in